हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। आज क्लास 10th मैथ के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे। हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, P/Q, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो हम इसको P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं, यानी फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, Q का करेंगे Q स्क्वायर। Q को लाएंगे हम इधर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5, P स्क्वायर अपॉन 5। इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं समीकरण एक में समीकरण एक में P स्क्वायर 5 से विभाजित है, P स्क्वायर 5 से विभाजित है। अतः P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम P इज इक्वल टू 5C पुट करते हैं, P इज इक्वल टू 5C रखते हैं। ठीक है, तो P की जगह 5C रखेंगे। 5C समीकरण एक में रखने पर तो देखो P स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 5C, यानी 5C का भी स्क्वायर होगा तो Q स्क्वायर और 5C का स्क्वायर अपॉन 5। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25C स्क्वायर अपॉन 5। इससे 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 5 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अकेला रह गया, Q स्क्वायर अपॉन 5। C स्क्वायर यहाँ अकेला रह जाएगा, 5 को इधर ले आएंगे डिवाइड में आ जाएगा तो Q स्क्वायर अपॉन 5। अब हम देख सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाज्य है। अतः Q भी 5 से विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं 5P, Q का गुणनखंड है, 5P तथा Q का गुणनखंड है। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता
होता है कि P, Q भाज्य है। P, Q भाज्य हैं। कहने का मतलब ये जो डिजिट हैं ये एक ही नंबर से डिविजिबल हो रही हैं, एक ही नंबर से इन दोनों में भाग जा रहा है। और इस कंडीशन जब एक ही नंबर से दोनों में भाग जाता है तो वो परिमेय संख्या हमारी नहीं होती। जब हमारा अंश और हर में एक ही संख्या से भाग जाए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही संख्या से भाग जाए, तो वो जो है हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं होती। अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी गलत है, ठीक है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए माना, इसका उल्टा मानेंगे। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 को हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में राइट कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। अब ऐसे क्वेश्चनों में जब रूट के साथ कोई मल्टीपल या ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई डिजिट दी हो, ठीक है, तो हम रूट वाली डिजिट को अकेला करते हैं। ठीक है, तो 3 को इधर भेजेंगे तो √5 इज 2√5 इज इक्वल टू P/Q - 3। 2 को इधर भेजेंगे, दोनों डिवाइड में चला जाएगा। √5 इज इक्वल टू P/2Q - के 3/2, 3/2। ठीक है, अब चूंकि समीकरण 1 से P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए P और Q क्या है, पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, दैट मीन्स कोई नंबर है, ये 1 है, सपोज दैट ये 1 है या 2 है, तो ये पूरा नंबर सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगी। तो हम कह सकते हैं P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या देखा है कि अभी हम ये प्रूव करके आए हैं कि √5 क्या है हमारा, √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके जो इक्वल में है वो एक परिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, और हमारे मानने से क्या मिल के आ रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय। और अपरिमेय के इक्वल में कोई संख्या है या कोई नंबर है तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि विरोधाभास प्राप्त होता है √5 एक अपरिमेय संख्या है,
√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जब √5 एक अपरिमेय संख्या तो इसकी इक्वल वाली अपरिमेय होगी। दैट मीन्स ये पूरा क्वेश्चन ही क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। सिद्ध कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 1/2 1/2 सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 7 √5। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6 + √2 6 + √2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है? क्या एक परिमेय संख्या है? 1/√2 क्या एक परिमेय संख्या? दैट मीन्स रैशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है तो इसको P/Q की फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, P/Q की फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए जब हम इसका अपोजिट करेंगे क्या करेंगे, और नहीं तो या तो इसको अपोजिट कर लो या 2 से क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 2/, क्या हो जाएगा 2/√2 इज इक्वल टू 2p/q। इससे ये √2 टाइम कट जाएगा। √2 इज इक्वल टू 2p/q। ठीक है, तो सेकंड के वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी कि समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण 2 में P व Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। अतः 2p/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखो 2p/q परिमेय संख्या है, ये हमारा निष्कर्ष निकल के आ रहा है। जब ये पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, दैट मीन्स कोई नंबर है तो इसको सॉल्व करने पे परिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, लेकिन ये किसके इक्वल है? √2 के। और रूट वाली जो डिजिट है जो फिक्स, जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो किस में आती है? अपरिमेय में आती है। किस में आती है? अपरिमेय में आती है। ये इसके इक्वल है तो ये परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी? ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
होगी। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7√5 माना परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। 7 को जल लाएंगे, √5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में पी व क्यू पूर्णांक है। पी क्यू पूर्णांक हैं। क्या पूर्णांक हैं? ठीक है, जब पी और क्यू पूर्णांक हैं तो पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी लेकिन ये किसके बराबर इक्वल है? ये एक अपरिमेय की संख्या है। तो यहाँ क्या विरोधाभास है? यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः पूरा क्वेश्चन क्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय है। और इसका थर्ड क्वेश्चन जो है 6 + √2, ये सेम एज कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। और क्लास 10th की मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल योगेंद्र विद्या पॉइंट पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।